हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइडेंस। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि हम क्यों गाइडेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर अप्रेज करने के बारे में, किसी को और भी सराहना देने के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइडेंस, है ना, कि हम क्यों अप्रेज करते हैं लोगों को गाइडेंस में। तो इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल, इसका क्या मतलब है? स्टडिंग इंडिविजुअल का मतलब है कि आप हर इंसान का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जान रहे हो हर इंसान की। और वो इंसान कौन है? अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट है। ओके, तो उनके हर चीज़ के बारे में जानना, मतलब उनके इंटरेस्ट के बारे में जानना, क्या वो करना चाहते हैं, है ना, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में जानना, उनकी एप्टीट्यूड के बारे में जानना, कि कहाँ पर उनका इंटरेस्ट है और कहाँ पर उनकी स्किल्स काम कर सकती हैं, है ना, इंटेलिजेंस लेवल क्या है उनका, पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रही है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हेल्थ एंड हैबिट्स क्या हैं, या फिर बिहेवियर एंड जजमेंट। तो ओवरऑल थिंग्स आप मेजर करते हो। इट मीन्स कि आप कलेक्ट करते हो इंडिविजुअल की, ताकि उसके बारे में आप पहचान सको और उनको राय दे सको कि व्हाट विल बी बेस्ट फॉर यू। ओके, तो सिंपल वर्ड में बात करें तो इसका मतलब क्या है स्टडिंग इंडिविजुअल का, कि आप लर्नर को एज अ होल समझ रहे हो, उसको कंप्लीटली समझ रहे हो, उसके हर एक एरिया को, हर एक एरिया पर ध्यान दिया जा रहा है ना। सिर्फ ये नहीं कि जो उन्होंने बता दिया ठीक है, आप हर एक एरिया पर उनकी हेल्थ एंड हैबिट्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, एडजस्ट कैसे करते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है उनकी, सबके बारे में आप कलेक्ट कर रहे हो डेटा। तो वही है मीनिंग ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अप्रेजिंग इंडिविजुअल का क्या मतलब है? अप्रेजिंग मतलब आप इवेलुएट कर रहे हो और जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसका मूल्यांकन कर रहे हो ना, और उसको आगे जाके इंटरप्रेट करोगे इन द मीनिंगफुल वे। उसका एक तरह से आप सार निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि क्या मैंने पाया इन सब चीज़ों से, जो भी मैंने डेटा कलेक्ट करा है। तो जो भी आपने स्टडी करी है हर एक इंडिविजुअल की, उसको इवेलुएट करना, उसको इवेलुएट करना क्या हो गया? ये हो गया अप्रेजिंग द इंडिविजुअल। सो इसमें क्या आ जाएगा अप्रेजिंग द इंडिविजुअल में? सबसे पहले तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानना इंसान की, क्या उनकी अच्छाई है, क्या उनकी बुराई है, कहाँ पर उनकी कमियां रहती हैं, कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, किन एबिलिटीज़ में अच्छे हैं, पोटेंशियल कैसा है उनका, जल्दी थक जाते हैं या फिर बहुत अच्छे से काम करते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कहाँ पर वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, इमोशनल सोशल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, सोसाइटी में एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप इवैल्यूएट करोगे यहाँ पर, सूटेबिलिटी फॉर कोर्सेज एंड करियर्स। सो हमें ये देखना है कि कौन सूटेबल है किस करियर के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे देखेंगे? तो पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे हर इंडिविजुअल के बारे में। आफ्टर दैट हम उसे इवैल्यूएट करेंगे कि कौन कहाँ पर फिट बैठता है। तो अप्रेजिंग का मतलब सिंपली ये है कि आप असेस कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो या फिर जज कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, है ना, ताकि आप गाइडेंस के लिए उन्हें डिसीजंस दे सको कि व्हाट विल बी बेस्ट फॉर देम। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इन दोनों को मिला करके, स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल क्या है? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पे सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द स्टडिंग ऑफ द पर्सन। तो स्टडी करते हो मतलब डेटा कलेक्ट करते हो उनके बारे में। आफ्टर दैट आप एनालाइज करते हो। अप्रेजिंग में क्या होता है? एनालाइज और इंटरप्रेट करना ना, विश्लेषण करते हो। फिर उसके बाद आप कुछ कंक्लूजन निकालते हो, उसको एक डेटा फॉर्म में आप उसे दिखाते हो कि क्या एबिलिटीज़ हैं इंसान की, क्या इंटरेस्ट है, क्या वर्क एरियाज है, ताकि लर्नर को गाइड करा जा सके प्रॉपरली, एक अच्छे मैनर में। जब हम उनके इंटरेस्ट, उनके नीड्स, उनके पोटेंशियल, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जान लेंगे, तभी हम बच्चों को, तभी एक इंडिविजुअल को गाइड कर पाएंगे, है ना। और किस बेसिस पे? एक सही डिसीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो, फिर एनालाइज करते हो एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेट करते हो उसको, ताकि गाइड कर सको स्टूडेंट को। नेक्स्ट इज नीड ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइड। अब गाइडेंस में हमें क्यों ज़रूरत है कि हम डेटा कलेक्ट करके बच्चों के बारे में पढ़ें और उसके बाद अप्रेज करें? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? सबसे पहले तो इसलिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता होती है हर इंडिविजुअल में, किसी ना किसी तरह से अलग होते हैं, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, ट्रेडिशन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, इंटरेस्ट के बेसिस पे, एप्टीट्यूड के बेसिस पे, पर्सनैलिटी के बेसिस पे। तो हर तरह से इंडिविजुअल अलग है। इवन द ट्विंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। सो इंडिविजुअल की इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज़
एप्टीट्यूड हर तरह से वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए एक ही तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करना हर इंसान को वो वर्क नहीं करेगी हर इंसान पर। तो इसलिए हमें अप्रेजिंग करना होता है। अप्रेजिंग हेल्प करती है किसके बेसिस पे? उस इंडिविजुअल के बेसिस पे जो हमने उसको स्टडी करा है, हमने उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करा है। फिर हम जब अप्रेज करते हैं तो मतलब हम इंडिविजुअलाइज गाइडेंस दे पाते हैं, क्योंकि हम एनालाइज करके प्रॉपर तरीके से देख करके कि क्या इस इंडिविजुअल का, क्या इस स्टूडेंट का बेटर परफॉर्मिंग एरिया है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो जिसकी वजह से हम इंडिविजुअलाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर पाते हैं हर बच्चे को उनके गुणों के अनुसार। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग। सो एजुकेशन प्लानिंग के लिए भी हमें नीड पड़ती है स्टडी करने की और अप्रेज करने की इंडिविजुअल को गाइडेंस में। तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है जैसे सब्जेक्ट्स में कि वो कौन सा, आफ्टर 10th हम देखते हैं, हमें भी हुई है, बाकी और सब आपको भी हुई होगी, है ना। तो आफ्टर 10th हमें ये डिफिकल्टी होती है कि हम आर्ट्स के सब्जेक्ट चूज करें, साइंस चूज करें या फिर कॉमर्स चूज करें। साइंस में भी हम मेडिकल चूज करें या फिर नॉन मेडिकल चूज करें। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। और आफ्टर दैट जब 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो हमने जैसे साइंस ले ली, बट फिर हमें लगता है कि हम साइंस में अच्छा नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी बच्चे क्या करते हैं, हायर एजुकेशन कोर्सेज में भी उन्हें ज़रूरत होती है किसी की हेल्प के लिए, है ना, किसी इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए। सो उस गाइडेंस के लिए प्रॉपर प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग बनाने के लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो काउंसलर हो, तो वो क्या करेगा, लर्नर को हेल्प मिलेगी उससे, वो एनालाइज कर पाएगा खुद को कि क्या उसकी एबिलिटीज है, कहाँ पर उसका इंटरेस्ट एरिया, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स को चेक कर सकते हो आप आफ्टर 10th की उसने 10th में कितना स्कोर किया था, किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया था, कहाँ पर उसकी एबिलिटीज है, ताकि आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सको उनकी एबिलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के बेसिस पे, है ना, कि कहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटीज है, क्या एप्टीट्यूड है, कहाँ पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके कर सकते हो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए भी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंसान को स्टडी करते हैं। तो हर इंसान अलग अलग तरह से, हर इंसान की अलग अलग तरह से एबिलिटीज होती है, उनके इंटरेस्ट, उनके इंटेलिजेंस लेवल होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में अच्छे होंगे, लैंग्वेज में अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो हर स्टूडेंट का डिफरेंट इंटरेस्ट एरिया अलग होता है। तो स्टूडेंट के अंदर वीकनेसेस भी होती है, जैसे जो लैंग्वेज में अच्छा है, क्या पता वो मैथ्स में अच्छा ना हो। जो मैथ्स में बहुत अच्छा है बट वो इंग्लिश में बहुत वीक है ना। स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा है बट वो अकेडमिक एरियाज में अच्छा नहीं है। तो हर स्टूडेंट की कुछ वीकनेस होती है, जैसे अटेंशन पावर उनकी कम है, उनकी मेमोरी स्लो है ना, वो चीज़ों को ध्यान से अच्छे से याद नहीं रख पाते, अटेंशन नहीं दे पाते, रीडिंग एबिलिटीज, राइटिंग एबिलिटीज, या फिर क्रिएटिविटी में अच्छे नहीं है, वो इंटेलिजेंस बहुत है बट इंटेलिजेंट बहुत हैं बट क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, वो डिफरेंट एरियाज में नहीं सोच पाते। तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत होती है कि टीचर प्लान बना सके। टीचर को हेल्प करेगा ये क्या, स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइडेंस, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए कि जो बच्चा जिसमें अच्छा नहीं है उसको वहाँ पर एक तरह से असेसमेंट करा जाए उसका, या फिर एक ऐसी टीचिंग दी जाए जिसमें उसे हेल्प मिल सके उस एरिया में जहाँ पर वो कंफर्ट फील नहीं करता, या फिर जहाँ पर उसको डिफिकल्टी फील होती है। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कि ताकि एक्स्ट्रा सपोर्ट, टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलती रहे। और एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लिए, फॉर एनरिचमेंट एक्टिविटीज किसके लिए होंगी, जो कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स होंगे ना, गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो जिनकी एबिलिटीज बहुत अच्छी है, जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं चीज़ों को, सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो उनको एनरिचमेंट एक्टिविटीज दी जा सकती हैं। जैसे आप उनको और उनसे जो जितनी उनकी एज है उनसे और आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो ना, जैसे कि जो होट्स क्वेश्चंस होते हैं, होट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रोवाइड कर सकते हो बच्चों को। जस्ट अ मिनट, मैं लिख देती हूँ। होट्स क्वेश्चन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज द करियर एंड वोकेशनल गाइडेंस। तो करियर एंड वोकेशनल गाइडेंस क्या है स्टूडेंट, वोकेशनल गाइडेंस के लिए भी हमें ज़रूरत होती है बच्चों को समझना, उनकी एबिलिटीज़ को समझना, स्टूडेंट के इंटरेस्ट एरिया को समझना, उनकी एप्टीट्यूड को समझना, उनके पर्सनैलिटी, उनके वर्क वैल्यूज़ को समझना, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया कहाँ है, कहाँ पर वो अच्छा काम कर सकता है। क्या वो कोडिंग में बहुत अच्छा है, क्या वो इंजीनियरिंग में, मैप्स बनाने में, डायरेक्शन में, स्पेशल थिंकिंग उसकी बहुत अच्छी है, या फिर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो जहाँ पर वो जिस एरिया में उसकी एबिलिटीज, उसके इंटरेस्ट एरियाज दिखेंगे, वहाँ पर आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो कि आप अपना यहाँ पे करियर चूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि स्टूडेंट का एक स्टूडेंट है, उसका स्ट्रॉन्ग लॉजिकल थिंकिंग है और इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में भी है, तो वो इंजीनियरिंग या फिर आईटी की तरफ बढ़ सकता है ना, जिस बच्चे का इंटरेस्ट लॉजिकल थिंकिंग में है और टेक्नोलॉजी में है। सो नेक्स्ट इज द
नेक्स्ट इज द अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम के लिए भी हमें समझना होता है हर बच्चे के नीड्स इंटरेस्ट एरियाज। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एंग्जाइटी से सफर करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, दवाइयाँ खाते हैं, सो नहीं पाते हैं रात को, लो कॉन्फिडेंस होता है ना, चुपचाप बैठे रहते हैं। कई बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं हर छोटी छोटी चीजों पे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में से अलग बिल्कुल रहते हैं। तो उनके लिए स्टडिंग एंड अप्रेजिंग हेल्प करेगा उन बच्चों को, ताकि उनकी अर्ली काउंसलिंग हो सके और उनको पहचाना जा सके कि कौन बच्चा कहाँ पर सही नहीं कर रहा है ना। आइडेंटिफाई कर पाओगे, काउंसलिंग कर पाओगे, तो जिसकी मदद से बच्चों को आप ढंग से अच्छे से पहचान पाओगे और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाओगे। सो नेक्स्ट इज गाइडेंस फॉर स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड स्टूडेंट। तो क्या होता है, क्लास में एवरेज स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट से भी बहुत ऊपर स्टूडेंट होते हैं, उससे भी बहुत नीचे स्टूडेंट होते हैं। तो अप्रेजल हेल्प करता है उन स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करने में। हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। किसके इंटरेस्ट के बेसिस पे? बच्चों के इंटरेस्ट के बेसिस पे हम बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि कौन बच्चा स्लो लर्नर है और कौन बच्चा गिफ्टेड स्टूडेंट है ना, जो हर क्वेश्चन जो आप देते हो उसमें कंप्लीट मार्क्स लेकर के आता है, और जो बिल्कुल ही कम लेकर के आता है, बल्कि आप पढ़ाते सब बच्चों को देख करके हो, अच्छे से ध्यान से देख करके। बट फिर भी कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा सब हेल्प चाहिए होती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडवांस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो आप, जो आप पढ़ा रहे हो नॉर्मली उससे भी बहुत ऊपर बढ़ करके। सो गाइडेंस हेल्प करती है इस चीज में, ताकि आप हर बच्चे की नीड्स पर ध्यान दे पाओ, अफेक्टिव और इंक्लूसिव शिक्षा आप बना पाओ क्लासरूम में। सो नेक्स्ट इज द बेटर एडजस्टमेंट इन स्कूल एंड सोसाइटी। सो बेटर एडजस्टमेंट इन स्कूल एंड सोसाइटी के लिए भी बच्चे शुरुआती दौर में क्या होता है कि बच्चे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के बेसिस पे या फिर स्कूल के बेसिस पे। तो टीचर हेल्प करती है उनको प्रॉपर गाइडेंस दे करके कि वो एडजस्ट कर सके खुद को टीचर्स के साथ। तो स्टूडेंट को ज़रूरत होती है हेल्प की कि वो एडजस्ट कर सके टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, है ना। स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है उनका, न्यू क्लास या फिर हॉस्टल में अगर वो रह रहे हैं तो वहाँ पर अच्छे से रह सके। और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे वो अलग चीज़ है ना। तो ये सारी चीजें वो कैसे कर पाएंगे, कैसे खुद को एडजस्ट कर पाएंगे सारी चीजों में। तो ये हेल्प करती है कौन? गाइडेंस। गाइडेंस के थ्रू, मतलब प्रॉपर हेल्प के थ्रू बच्चों को पता चलेगा कि क्या टीचर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फैमिली उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्लासमेट्स कौन अच्छे हैं उनके लिए, है ना, कहाँ पर उन्हें अपना पीयर ग्रुप बनाना चाहिए। सो इंडिविजुअल स्टडी हेल्प करेगी इंप्रूव करने में सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट, कि सभी बच्चे साथ मिलकर के रहें, टीचर से एक अच्छा बॉन्ड रखे, है ना, और स्कूल के एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर पाए। सो नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉप आउट एंड फेलियर। तो अब कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि मैं कहीं निकाल ना दिया जाऊं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक लेवल बहुत कम होता है, पुअर फैमिली से आते हैं। तो वो भी डर रहता है बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, है ना, जिनको पहले ही स्कूल से निकाल लिया जाता है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये डर के रहते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए क्लास से और फिर मेरी शादी ना करा दी जाए, स्पेशली गर्ल्स को। सो जब ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी जाती हैं अर्ली ईयर्स में, है ना, अगर आप अर्ली पहले ही इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो, तो गाइडेंस हेल्प करेगी उस बच्चे को हेल्प करने में जिसको भी इन सब चीज़ों से डर है। तो उससे एकेडमिक फेलियर कम होगा, कि बच्चा ध्यान करेगा पढ़ाई में, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चे का, वो मोटिवेट होगा, अभी प्रेरणा मिलेगी उसे, ताकि वो और भी अच्छा कर सके, जो उसने पहले किया है उससे भी बढ़ कर के अच्छा कर सके। ड्रॉप आउट एरियाज घटेंगे, प्रिवेंट होंगे, कि बच्चे अब स्कूल छोड़ करके नहीं जाएंगे बीच में ही, है ना। तो क्योंकि बच्चों का मन क्या होगा, पढ़ाई में होगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट, एबिलिटीज उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, तो जिसकी वजह से बच्चा क्लास में ही बैठ करके पढ़ेगा, नहीं जाएगा स्कूल छोड़ करके। और जिससे कि अटेंडेंस और डिसिप्लिन तो इम्प्रूव होगा ही, क्योंकि बच्चा जब पढ़ाई में ध्यान देगा, अपने मार्क्स में, अपने करियर के लिए ध्यान देगा, तो ये हेल्प करेगी हर बच्चे को। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइडेंस। सो इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ी नीड्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में। तो क्या इम्पोर्टेंस है किसकी, हम क्यों पढ़ते हैं स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल इन गाइडेंस। सो स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से या फिर होल तरीके से, कंप्लीट तरीके से बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनकी हर एक डेटा को कलेक्ट करके, उनकी हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको साइंटिफिक और मीनिंगफुल वे में एक डेटा प्रोवाइड होता है। डेटा इन द सेंस कि आप एक तरह से हेल्प दे सकते हो उनकी ही इंटरेस्ट, उनकी ही स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखें तो इट हेल्प्स इन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को पता चलेगा कि वो कौन है, उसके उसके उसको खुद का ज्ञान होगा, है ना, उसे पता चलेगा कि हु इज ही और हु इज शी। सो
वो खुद से क्वेश्चन कर पाएगा, गाइडेंस उसको हेल्प करेगी कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं मुझे क्या चीज़ें पसंद है, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं। तो ये सब किससे पता चलेगा, जब आप स्टडी करोगे, जब आप प्रॉपर गाइडेंस दोगे। सो अप्रेजल क्या प्रोवाइड करेगा, उस डेटा को जो स्टूडेंट को हेल्प करेगा सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब वो खुद के प्रति अवेयर रहे, उसको पता हो कि क्या उसके इंटरेस्ट एरियाज, कहाँ पर उसकी कमियां दिखती हैं, है ना, जिससे वो इन सब चीज़ों से कोप कर सके, उन सब चीज़ों से सुलझ सके, उन सब चीज़ों को खत्म कर सके अपने अपने अंदर से, जैसे कुछ डर है उसको। तो ये अप्रेजल हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक डेटा मिलेगा प्रॉपर तरीके से, एक साइंटिफिक वे में, जहाँ पर आपके हर इंटरेस्ट एरियाज को, हर एबिलिटीज को, हर एप्टीट्यूड को मापा जाएगा। सो नेक्स्ट इज हेल्प इन राइट डिसीजन मेकिंग। तो आप सही डिसीजन बना पाओगे जब आप बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर जब स्टूडेंट्स की आपको एबिलिटीज पता होंगी एज अ टीचर, एज अ काउंसलर। तो आप देख पाओगे कि क्या करेक्ट एजुकेशन डिसीजंस हैं, क्या करियर डिसीजन सही रहेंगे बच्चों के लिए, और पर्सनल डिसीजन क्या सही रहेंगे। ठीक है, तो जिससे कि कंफ्यूजन दूर होगी और रॉन्ग चॉइसेस से भी बचेंगे। आपको पता चलेगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है, आपको कौन सा गेट खोलना है यहाँ से ना, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो आप इन सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और एक प्रॉपर रास्ता चुन पाओगे अपने करियर के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। सो नेक्स्ट इज मेक्स गाइडेंस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। तो इससे गाइडेंस साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बनेगी जब आप डेटा कलेक्ट करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर बच्चों को, और फिर उसे इंटरप्रेट और इवेलुएट करके, उसका मूल्यांकन करके जब बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली वो एक साइंटिफिक तरीके का गाइडेंस बन जाएगी, और जिसका जो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, ना कि सब्जेक्टिव, सिर्फ आपके सोच विचार पर ही नहीं, बच्चों के जो डेटा आए हैं उसके सोच विचार पर वो डिपेंड होगी। तो अप्रेजल नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि जो काउंसलर होगा वो गैस करेगा कि आपके लिए ये सही है, वो सही है, ओपिनियन बेस्ड होगा या फिर बायस्ड होगा, कि जो वो चाहता है उसके मन से। बट जब अप्रेजल के साथ होगा, अप्रेजल टूल्स का यूज करोगे, जैसे टेस्ट का, रिकॉर्डिंग का, या इंटरव्यूज लेकर के बच्चों से पूछोगे, तो गाइडेंस उससे साइंटिफिक बनेगी, एक सिस्टमैटिक तरीका बनेगा, और हमें पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और वो भी एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, एविडेंस बेसिस पे। हमारे पास प्रूफ्स होंगे ऑफ ऑफ द स्टूडेंट, है ना, कि उन्होंने क्या बोला है, क्या उन्होंने किस चीज में अच्छा किया है इंटरव्यूज के जरिए। सो एक रिलायबल डेटा हमें मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंट डेटा, जिससे हम प्रॉपर रिजल्ट बच्चों का निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हेल्प्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट बेटर। तो इससे टीचर्स को हेल्प मिलेगी कि वो स्टूडेंट्स को समझ पाए अच्छे तरीके से, है ना, स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाए, ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए, सब लोग मिल करके रहें, सब टीचर्स के साथ मिल करके रहें। टीचर समझ पाएगी कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, लर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है, क्लासरूम में कैसा बिहेव करते हैं, और क्या रीजन है उसके पीछे। अगर किसी बच्चे की कोई स्पेशल नीड है, कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है, या फिर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, उसके क्या स्पेशल नीड्स है, या फिर मोटिवेशन लेवल क्या है, तो इसमें टीचर हेल्प करेगी बच्चों को समझने के लिए। सो टीचर यहाँ पर सुटेबल ऑप्शंस अडॉप्ट करेगी, सुटेबल वे अडॉप्ट करेगी, ताकि हर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाए। जैसे टीचिंग मेथड्स वो इंडिविजुअलाइज लर्निंग के बेसिस पे कराएगी, हर बच्चे को ध्यान रख करके। स्ट्रेटेजीज उनकी अच्छी होंगी, जो कि लर्नर सेंटर्ड होगी, जहाँ पर बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा, और इवेल्युएशन मेथड एज पर अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, और डिफरेंट इवेल्युएशन मेथड का यहाँ पर यूज होगा, ताकि हर बच्चे को ध्यान में रख करके उनको ओरल वे में, उनको ऑब्जेक्टिव वे में, हर वे में उनको पढ़ाया जाएगा। सो नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि पता चलेगा हमें कि कौन बच्चा कहाँ पर खड़ा है, कौन बच्चा कहाँ पर स्टैंड लेता है, क्या उनकी इंटरेस्ट एरियाज है, क्या उनकी एबिलिटीज है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाएगी वीक स्टूडेंट्स को, जो भी वीक स्टूडेंट है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते हैं, और एडवांस टास्क दिए जाएंगे उन बच्चों को जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट है, जिनको एवरेज बच्चों से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। और डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, हर बच्चे की नीड्स पे अकॉर्डिंग, हर बच्चे की इंटरेस्ट एरियाज पे बेस्ड होंगी, जिससे कि लर्निंग क्या बनेगी, अफेक्टिव बनेगी। ओके, जिससे लर्निंग एक प्रॉपर तरीके से हो पाएगी, हर बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा, हर बच्चे का मूल्यांकन होगा प्रॉपर वे से, तो लर्निंग अफेक्टिव बनेगी, है ना, अप्रेजल की मदद से। सो नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स थ्रू अप्रेजल, काउंसलर कैन आइडेंटिफाई। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो पाएंगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, कंप्लीटली बच्चे को ऑब्जर्व करें, कंप्लीटली बच्चों का डेटा गैदर करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनकी एकेडमिक वे देख रहे हैं, एकेडमिक उसका सिर्फ हम नज़रिया देख रहे हैं, हम उनका पर्सनल नज़रिया भी देख रहे हैं, उनकी एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट एरियाज भी देख रहे हैं, सोशली क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रहे। तो फैमिली इश्यूज, पीयर प्रॉब्लम्स अगर हैं, या फिर इमोशनल कन्फ्लिक्ट है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या फिर
डरते हैं, है ना, या फिर एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज हैं, तो अप्रेजल की मदद से काउंसलर उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा और प्रॉपर मेजर्स, प्रॉपर प्रिवेंशन ले पाएगा, ताकि बच्चे ध्यान से रहे, ताकि बच्चों का क्या कम हो सके, ये जो भी डिफिकल्टीज हैं वो कम हो सके, बच्चे उनसे कोप अप कर सके। तो प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए ये क्या हो सकता है, प्रॉपर तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट इज हेल्प इन प्लेसमेंट एंड फॉलो अप। तो प्लेसमेंट मतलब क्यों, क्योंकि जब आप वोकेशनल तरीके से बच्चों को देखोगे, क्योंकि आप वोकेशनल एरियाज भी देखोगे ना कि बच्चे कहाँ पर फिट बैठते हैं जॉब के लिए, तो उससे गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि बच्चों को एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब, अच्छा अच्छा कोर्स मिल पाए, उनके अकॉर्डिंग कोर्स मिल पाए, उनके अकॉर्डिंग जॉब मिल पाए, और फॉलो अप करेंगे बच्चों को, ताकि प्रोग्रेस चेक कर पाए कि उन्होंने जो गाइडेंस दी थी उसकी उसकी वजह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। और अप्रेजल हेल्प करेगा बच्चे को सही सुटेबल स्ट्रीम में बिठाने के लिए, मतलब सही सुटेबल स्ट्रीम को चूज कर सके, और ट्रैक करेगा प्रॉब्लम को ओवर टाइम, ताकि आप देख सको, ताकि आप मेजर कर सको कि आपके डिसीजंस बच्चे के ऊपर सही है या गलत है। ओके, सो नेक्स्ट इज सपोर्ट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर आप एकेडमिक डेवलपमेंट भी देखोगे, है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी, सोशल भी, इमोशनल भी, तो हर तरह से बच्चों का मूल्यांकन करोगे, तो जिसकी वजह से गाइडेंस जब प्रॉपर अप्रेजल पे बेस्ड होगी, प्रॉपर इवैल्यूएशन और इंटरप्रेटिंग मेथड पे बेस्ड होगी, तो इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, साथ मिलकर के लोग बच्चे काम करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनकी डेवलप होंगी, सही तरीके से वो अपने रास्ते खुद देख पाएंगे, एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, और इमोशनल स्टेबिलिटी भी, कि वो हर सिचुएशन में खुद को देख सके कि कहाँ पर उन्हें कैसे इमोशंस दिखाने हैं, कैसे कंट्रोल करना है, एडजस्ट कैसे करना है खुद को, सोशल स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है बेसिकली किसकी, स्टडिंग एंड अप्रेजिंग इंडिविजुअल की। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। स्टडिंग एंड अप्रेजिंग का मतलब सिर्फ क्या है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो बच्चों का, स्टडी करना मतलब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर रहे हो, प्रॉपर मैथड से उसका इवेल्युएशन कर रहे हो, देख रहे हो कि बच्चे की जो मैंने डिसीजन लिए हैं क्या ये सही है, ताकि आप प्रॉपर डिसीजन आप दे सको, गाइडेंस के प्रॉपर तरीके से बच्चों की हेल्प कर पाओ उस डेटा के बेसिस पे। तो ये थे स्टूडेंट नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग्स ऑफ स्टडिंग एंड अप्रेजिंग द इंडिविजुअल इन गाइडेंस। कोई डाउट है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू बीएड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।